गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा स्कूल खड़ा था, जिसकी दीवारें अब बच्चों की आवाजों को तरसती थीं। बरसों पहले ये स्कूल बंद हो चुका था और अब सिर्फ जंग खाई लड़कियां, मलबा और वीरानी बची थी। लेकिन विनोद सर, एक रिटायर्ड शिक्षक, ये सब देख नहीं पाए। उन्हें याद था उस स्कूल का वो दौर, जब हर सुबह बच्चों की हंसी दीवारों से टकराकर गूंजती थी। एक दिन उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, मैं चाहता हूं कि ये स्कूल फिर जिए। बच्चों को गांव से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। मैं अपनी सारी बचत इस स्कूल को बनाने में लगा दूंगा। बस साथ चाहिए। गांव वाले चुप थे। कोई कुछ नहीं बोला। शायद लोग अब भरोसा खो चुके थे या डर चुके थे बदलाव से। उस रात विनोद सर उसी टूटे स्कूल में अकेले सो रहे थे। चारों ओर बारिश थी, हवा में सीलन, और फिर एक अजीब सी सिसकियों की आवाज। उठकर देखा, स्कूल के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा था। सफेद साड़ी, भीगे बाल, चेहरा नहीं दिख रहा था। विनोद सर धीरे धीरे पास गए और तभी उस औरत ने कहा, मैं वो मां हूं जिसकी बेटी इसी स्कूल में मर गई थी। हर साल लौटती हूं, किसी सच्चे इंसान की तलाश में। लेकिन इस बार शायद मुझे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि आप लौटे हैं सच्चे मन से। फिर अगले ही पल वो गायब हो गई। सुबह गांव में हलचल मच गई। स्कूल के पीछे खुदाई करते वक्त मिट्टी में एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। उसे खोलते ही सब हैरान रह गए। उसमें पैसे के बंडल थे और एक चिट्ठी। अगर कोई इस स्कूल को दोबारा जिंदा करना चाहे तो ये धन उसकी अमानत है। मेरी बच्ची की आत्मा को तब शांति मिलेगी जब यहां फिर बच्चों की हंसी गूंजेगी। इस बार गांव पीछे नहीं हटा। विनोद सर की अगुवाई में ईंट लगी, दीवार उठी, रंग चढ़ा, और फिर वही पुराना स्कूल नए रंगों में लौट आया। बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। विनोद सर अक्सर उस पीपल के पेड़ को निहारते थे जहां एक बार वो परछाई दिखी थी। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन लगता था जैसे वो मुस्कुरा रही हो, किसी को आशीर्वाद देती हुई। कुछ परछाइयां डर नहीं, उम्मीद की छांव बन जाती हैं, और जो किसी और के सपने को पूरा करता है, उसकी परछाई कभी मिटती नहीं।